ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज और हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हमारे लिए बहुत मजबूत इंतजामात फरमाए और कितने यकीन से फरमाया कि वो उम्मत कैसे बर्बाद हो सकती है कि जिसके शुरू में मैं हूँ, बीच में मेहदी हूँ और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम। वो उम्मत बर्बाद नहीं हो सकती, लेकिन हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हम पर भी कुछ चीजें आयद होती हैं कि हम अपने आप जहन्नम की तरफ न जाएं, अपने आप चलकर जहन्नम की तरफ न जाएं। आज लोग दीनदार तो होते हैं लेकिन अपने बच्चों को दीनदार नहीं बनाते। कहते हम नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़े तो हमें क्या मतलब। वही औलाद अगर दुकान पर ना जाए, काम करने के लिए ना जाए, स्कूल कॉलेज ना जाए, कमाई करने के लिए ना जाए, तो लोग उस पर देखते हैं, उसको मना भी करते हैं, उनके लिए नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि बेटा क्या नमाज पढ़ी आप, क्या नेकी का काम किया है कोई, ये नहीं पूछते। लेकिन ये जरूर पूछते हैं आज कितनी कमाई हुई, आज दुकान खोली थी नहीं खोली थी। तो ये चीजें हैं, अगर अपने घर में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे तो आप बड़े बूढ़े हो जाएंगे, आपकी औलाद आपको धोखा नहीं देगी। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे पर यही औलाद आपके लिए अजाब बन जाएगी और यही आपको ओल्ड हाउस छोड़ेगी, नहीं तो आपको गालियां देगी अगर आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं करेंगे। अपने बच्चों की आप तरबियत अच्छी करें, उन्हें इस्लामी माहौल में लाएं। आज हमारे अंदर बेहयाई है, बेशर्मी है, उरियानियत है, बेपर्दगी है। तो अपने घरों का जब माहौल अच्छा करेंगे तभी आप किसी को बता सकते हो। और सवाल सबसे होगा, ये नहीं कि अगर दूसरा सामने वाला कुछ कर रहा है तो हम उसे बताएंगे नहीं। आपका पड़ोसी कल आपका गिरेबान पकड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी गुनाह कर रहा है, गुनाहगार है, गुनाह कर रहा है, तो कल मैदान महशर में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा और वो कहेगा या अल्लाह इसने मुझे मना नहीं किया था, मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं बुरे काम करता था, लेकिन मेरा पड़ोसी नमाज पढ़ता था, नेक अमल करता था, लेकिन कभी उसने मना नहीं किया, तो उसका भी गिरेबान पकड़ेगा। कहेगा अगर इसने मना किया होता तो मैं मान जाता, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लेता। और अल्लाह ताला ऐसे फरमाता है कि जो शख्स मेरी बारगाह में तौबा करता है, वो सच्ची तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐसे ही माफ फरमा देता हूं जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए थे। अल्लाह तो ऐसे माफ फरमाने वाला है। तो क्यों ना हम अल्लाह की बारगाह में आए, सच्ची तौबा करें तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम गुनाह भी करते रहें और कोई पकड़ भी ना हो। लेकिन याद रखें इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब उसकी पकड़ आती है ना तो कोई फिर बचाने को नहीं आता, कोई नहीं बचा पाता। अल्लाह की पकड़ से बचे। ये मत सोचे कि हम गुनाह भी करते रहें और बचते भी रहें। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास एक शख्स आया और कहने लगा हुजूर मुझे आप ये बताएं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं गुनाह भी करता रहूं और पकड़ा भी ना जाऊं, अजाब भी ना दिया जाए, अजाब भी ना हो। तो इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली गुजरे हैं, कहने लगे ठीक है मैं तुझे बताता हूँ वो काम कर ले। इधर देख ले तो थोड़ी बातें समझ में आ जाएंगी। कहा जो मैं बताता हूँ वो काम कर ले। कहा बताइए क्या बात बताते हैं। कहा तो फिर अल्लाह की जमीन पर रहना छोड़ दे। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जमीन तो उसी की है, जहां जाऊंगा जमीन उसी की है। तो कहा मुल्क छोड़ दे। कहा जहां जाऊंगा मुल्क उसी का है। तो क्या कहा कि यह तुझ पे ज़ेबा देता है कि तू जिसके मुल्क में रहे उसी से गद्दारी करे, उसी से बेवफाई करे। कहा दूसरी चीज ये है कि तू उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे। अगर तू ये चाहता है कि मैं गुनाह करता रहूं पकड़ा ना जाऊं तो उसका दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे। कहा हुजूर ये भी कैसे हो सकता है कि रिस्क तो उसी का है, राज़िक तो वही है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो रिस्क देता है मैं रिस्क ना खाऊं, मैं तो मर जाऊंगा। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा तो ठीक है ऐसी बात है, तो फिर जब मलकुल मौत तेरी रूह को कब्ज करने के लिए आए तो उनसे कह देना भाई मैं नहीं जाता, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं मर रहा। तो उसने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मौत का वक्त जब पूरा हो जाता है तो मौत आ जाती है और बंदा चला जाता है। तो कहा ये ज़ेबा देता है तुझ पे कि तुझे खुद इख्तियार नहीं। आज लोग दो जहन बनाए बैठे कि पैसा हो चाहे जैसा हो, और दूसरी कहते हैं मेरी मर्जी है मैं जो चाहूं करूंगा। और भाई तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती, तुम्हारी किसी चीज में मर्जी नहीं, कितने भी पैसे के मालिक हो लेकिन मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी। अभी जा रहे ठोकर लग जाए, जमीन पर गिरोगे दांत टूट जाएंगे, अकल बाहर आ जाएगी, दांत टूट जाएंगे, खून निकलने लगेगा। जमीन पर ठोकर लग जाएगी, नाक फूट जाएगी, खून निकलने लगेगा। अबे तुम्हारी क्या मर्जी है, कुछ मर्जी नहीं है।
अगर तुम्हारी मर्जी है तो मौत के फरिश्ते को रोक करके दिखाओ, अगर तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो बुढ़ापे को रोक करके दिखाओ, अगर तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो चेहरों पर झुर्रियां पड़ी हैं इनको रोक करके दिखाओ, तुम्हारी ही मर्जी चलती है तो कमर झुक गई है रोक करके दिखाओ, तुम्हारी ही मर्जी है तो जिस्म में दर्द है रोक करके दिखाओ। और भाई तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है, पैसा हो चाहे जैसा हो, मर्जी ये कुछ नहीं चलता है। जब अल्लाह की पकड़ होती है तो फिर कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा फिर आखिरी वक्त जब तू मर के चला जाए और तुझे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते हो तो फिर उनसे कह देना भाई मैं जहन्नम में नहीं जा रहा, मैं जहन्नम में नहीं जा रहा। कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, वो तो घसीट के ले जाएंगे जहन्नम में। कहा तो फिर ये तुझ पे ज़ेबा देता है कि तू गुनाह भी करता रहे और तुझे तेरी पकड़ भी ना हो। जब उसे इस तरीके से समझाया तो वो इब्राहिम बिन अदहम के कदमों पे गिर गया और कहा हुजूर माफ फरमाए, माफ फरमाए। उसी दिन उसने तौबा करी और तौबा करके अल्लाह ताला का नेक बंदा बन गया और अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन के वो अल्लाह का वली बन गया। तो जो शख्स अल्लाह की राह में तौबा करता है, अल्लाह की राह में माफी तलब करता है, अल्लाह ताला उसे माफ भी फरमाता है और अपना मुकर्रब बंदा भी बना लेता है। तो अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाए। और आज वो शख्सियत आने वाली है जिनका मर्तबा बहुत आला है, हुजूर हुसैन मिल्लत, वो शख्सियत जिनका बहुत मर्तबा आला है। ये वो शहजादे हैं जिनके नाना की कोई मिसाल नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ये बहुत बड़े पहलवान थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली भी थे। बादशाह के पास बैठते थे, बादशाह के पास बैठ के पहले तो इन्होंने इतनी कुश्तियां लड़ी कि कोई इनके सामने आता नहीं था। लेकिन एक दिन जब बादशाह का दरबार लगा हुआ था तो जुनैद बगदादी बैठे हुए थे, एक पतला दुबला इंसान आया और आने के बाद कहने लगा जुनैद मैं तुमसे पहलवानी करना चाहता हूँ। जुनैद बगदादी ने देखा तो हैरत ज़दा हो गए कि इतना पतला दुबला इंसान मुझसे लड़ेगा और इतने बड़े बड़े पहलवानों को मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, इतना पतला दुबला इंसान मुझसे आके लड़ेगा। तो जुनैद बगदादी ने कहा भाई तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है, मैं जुनैद हूँ, मैं आज तक किसी से हारा नहीं हूँ। बादशाह ने भी कहा कि भाई इसे हटाओ, ये किससे बात कर रहा? जुनैद ये मेरा बहुत बड़ा पहलवान है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। तो कहा अच्छा लेकिन मैं लड़ने का चैलेंज देता हूँ, मैं दुबला पतला जरूर हूँ लेकिन जुनैद से लड़ूंगा। जुनैद बगदादी को भी जलाल आ गया, कहने लगे ठीक है मुझसे लड़ना चाहता है तो लड़, मैं भी राजी हूँ, उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, एक अखाड़ा तैयार किया जाएगा, एक वक्त दिया जाएगा, उसी वक्त पर सारे लोग जमा होंगे और इन दोनों लोगों की कुश्ती होगी। अब वो वक्त मुकर्रर कर दिया गया, वो वक्त मुकर्रर, मैं सादात की फजीलत बता रहा हूँ, जो जात आने वाली उनकी फजीलत बता रहा हूँ कि बाकी उनकी फजीलत क्या है। अगर उनके नाम पर बिकेंगे, अगर उनसे मुरीद होंगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी, वो यहाँ भी तुम्हारे काम आएंगे, कर मरने के बाद मैदान महशर में भी तुम्हारे काम आएंगे। तो जुनैद बगदादी लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक अखाड़ा लगाया गया, सारे लोग मौजूद थे कि अब कुश्ती होने वाली है, सारे लोग आ गए उसी वक्त पर, उसी टाइम पर जो बादशाह ने दिया था। बादशाह भी आ गया और बैठ गया, जुनैद बगदादी भी बैठ गए, लोग सारे वहां पर हुजूम लग गया। अब उसका इंतजार देख रहे थे कि वो जो आया था, जो चैलेंज देकर गया था कि आज कुश्ती होने वाली है, लोगों की नजरें उसी पर टिकी थी कि इतना पतला दुबला इंसान और वो यहाँ लड़ने के लिए जुनैद बगदादी से आ रहा है, इतना बड़ा पहलवान जुनैद। तो क्या देखते हैं काफी देर हो गई वो नहीं आया, लोगों में आपस में बातचीत होने लगी, कह रहे यार जुनैद बगदादी कहाँ जुनैद है और कहाँ वो पतला दुबला इंसान, वो लड़ने के लिए आएगा ही नहीं, पहले ही से ही मालूम था। अब बादशाह भी खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा, कहने लगा कि भाई मुझे माफ करो, मैं गलती पर था, मैंने गलती कर दी कि उसका चैलेंज कबूल किया, मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएगा। अभी माफी मांग ही रहा था, क्या देखते हैं कि दूर से वो नजर आया, वो शख्स नजर आया तो लोगों की नजरें उस पर जम गईं और लोग नारे लगाने लगे कि देखो पतला दुबला तो था लेकिन वादे का पक्का था। लोग उसके नाम के नारे लगाने लगे। जुनैद बगदादी अब देखा उसे तो दिल में हलचल मचने लगी कि यार इतना दुबला पतला इंसान और मुझ जैसे पहलवान से लड़ने आ रहा है। तो जुनैद बगदादी के दिल में हलचल मचने लगी। तो अभी क्या देखते हैं, अखाड़े में आके वो खड़ा हो गया और कहने लगा मैं भाई आ गया, मैंने चैलेंज दिया था, मैं आ गया। जुनैद बगदादी भी अखाड़े में उतर गया, वो भी अखाड़े में उतर गया। अब कुश्ती होने को तैयार थी, जुनैद बगदादी ने भी अपना हाथ उठाया, उसने भी अपना हाथ उठाया। नारे तकबीर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा,
फैज़ान बिलग्राम शरीफ शहजादे हुसैन मिल्लत सैयद फैसल मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हुजूर के फैज़ान से हम सब लोगों को माला माल फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनका मर्तबा क्या है, इनका मर्तबा क्या है, समाअत करें और ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत जुनैद बगदादी की कि जुनैद बगदादी और वो अखाड़े में मौजूद हैं और वो एक पतला दुबला शख्स, पतला दुबला इंसान, और वो अखाड़े में आके खड़ा हो गया। चैलेंज उसने दिया था, लेकिन वो अपने दिए हुए चैलेंज पर, अपने दिए हुए वादे पर अखाड़े में आ गया और अखाड़े में मौजूद है। लोग देख रहे थे कि इतना पतला दुबला इंसान आज जुनैद बगदादी से कैसे लड़ेगा, इतना पतला दुबला इंसान आज जुनैद बगदादी से कैसे मुकाबला करेगा। ये महफिल है, ये महफिल है, यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा है, वलियों के सुल्तान भी तशरीफ़ फरमा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जुनैद बगदादी से मुकाबले के लिए वो शख्स अखाड़े में उतर गया, जुनैद बगदादी भी अखाड़े में उतर गए, दोनों ने हाथों में हाथ डाल लिए। अब क्या था कि बस कुश्ती लड़ने के लिए तैयार थे। तो वो पतला दुबला जो इंसान था उसने जुनैद बगदादी के कान में एक बात आके कही थी, कहा था जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई पहलवान नहीं। उसकी सीटी थोड़ी कम करवा दें, कम मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, बस मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था, मैंने इसलिए तुम्हें चैलेंज दिया था ताकि लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सैयदजादा हूँ, मैं एक सैयदजादा हूँ। सैयदानियाँ भूखी हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, मैं किसी के सामने मांग नहीं सकता, मैं ज़कात और खैरात नहीं ले सकता। आपसे इसलिए चैलेंज दिया था कि आज आपसे कुश्ती लड़ेंगे और जुनैद आज इस मुकाबले में अगर मैं जीत गया तो ये जो आवाम है ये मुझे नजराने पेश करेगी, ये मुझे नजराने देगी। लेकिन जुनैद मैं तुझसे कहता हूँ, अगर आज तू इस अखाड़े में हार गया, अगर आज तू इस मैदान में हार गया तो जुनैद याद रखना, कल जब मैदान महशर में सब लोग होंगे तो जुनैद याद रखना, आज यहाँ तू हारेगा, कल मैदान महशर में अपने नाना से तेरे सर पे पगड़ी की दस्तार बंधवाऊंगा, कल तेरे सर पे दस्तार होगी। जुनैद आज मेरी लाज रख ले, मैं एक सैयदजादा हूँ। जुनैद बगदादी इतना बड़ा पहलवान, जुनैद बगदादी इतने बड़े पहलवान, जब उन्होंने सुना कि ये एक सैयदजादे हैं तो जुनैद बगदादी के हाथ पैर सब ढीले हो गए। जुनैद बगदादी वहीं पर, बस जुनैद बगदादी के हाथ पैर ढीले हुए, उस सैयदजादे ने जुनैद बगदादी की पटकी मार दी और जुनैद बगदादी जमीन पर गिर गए। और जब जुनैद बगदादी जमीन पर गिरे तो लोग जुनैद बगदादी पर मिट्टी फेंकते थे, वो जुनैद तुम कितने बड़े पहलवान थे, आज इस दुबले पतले से हार गए। लेकिन दिलों का हाल कोई नहीं जानता, वो लोग नहीं जानते थे ये एक सैयदजादा है। उन्होंने जो भीड़ आई हुई थी उन्होंने बहुत ज्यादा इनाम इकराम से नवाजा, उस सैयदजादे को बहुत ज्यादा इनाम दिए, नजराने पेश किए, वो अपने घर चले गए। और जुनैद बगदादी अखाड़े में पड़े हुए हैं, चित पड़े हुए हैं, और एक ही बात उनके जहन में घूम रही है कि वो कह रहे हैं ना कि आज अगर तू हार गया तो कल मैदान महशर में अपने नाना से तेरे सर पे पगड़ी बंधवाऊंगा, दस्तार बंधवाऊंगा। तो ये बात उनके जहन में घूम रही थी। जुनैद बगदादी ने अपने हाथ पैर झाड़े, अपने कपड़ों को झाड़ा और जाके अपने घर पे चले गए और रात को सो गए। जब सोए तो ख्वाब में क्या देखते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। और लाने के बाद कहते हैं जुनैद मेरे शहजादे ने तो ये कहा था कि मैदान महशर में पगड़ी बंधवाएंगे, लेकिन जुनैद अपने सर को आगे बढ़ा, आज मैं तेरे सामने ख्वाब की हालत में ही तेरे सर पे दस्तार बांध रहा हूँ। और जुनैद बगदादी के सर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के आलम में दस्तार बांधी और कहा जुनैद जो दुनिया वाले तुझे तेरी वाहवाही करते थे लेकिन तू हारा मेरे शहजादे के लिए, जो तुझे छोड़ के गए थे, बादशाह ने भी तुझे निकाल दिया कि तू इतना नाकारा, इतना कमजोर पहलवान है कि कमजोर पहलवान से हार गया, एक दुबले पतले से हार गया। तो जुनैद
जा, जब सुबह होगी ना, जब तू घर से बाहर निकलेगा तो वही हुजूम जो तुझ पर मिट्टी फेंकता था वही तुझसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा के चले गए। जुनैद बगदादी जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, फजर की नमाज पढ़ी, दरवाजे से बाहर देखा तो क्या देखते हैं, बादशाह भी मौजूद था, रियाया भी मौजूद थी और कहती थी जुनैद मुझे माफ करें, जुनैद हमें माफ कर दें, हमसे बड़ी गलती हुई है। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है और ये इनका मर्तबा है। इनके हाथ पर अगर बिकोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।